तो फ्रेंड्स, मैं अविनाश अग्रवाल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लिटरेरी टर्म हाइपरबोली। दोस्तों, इसे आप लिटरेरी टर्म कह सकते हैं, लिटरेरी डिवाइस कह सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं और एक टेक्निक भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, इसका यूज़ कौन करेगा? इसका यूज़ करेगा पोएट, राइटर या स्पीकर। अब वो क्यों यूज़ करेगा? वो इसका यूज़ इसलिए करेगा क्योंकि वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना चाहता है। ठीक है, पोएट है, वो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहता है। स्पेशली लव पोएट्स यूज़ करते हैं दोस्तों हाइपरबोल, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को की गहराई को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ठीक है, और स्पीकर अपनी बात को प्रूव करने के लिए या एक इम्प्रेसिव वे में कहने के लिए, ऑडियंस का अटेंशन खींचने के लिए भी इसका यूज़ कर सकता है। राइटर इसलिए यूज़ करेगा ताकि जो वो कहना चाह रहा है वो एक कॉमिक इफेक्ट लेके आए। ठीक है, अच्छा लगना चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, सो अभी उसको समझते हैं। सो दोस्तों, हाइपरबोली क्या है? एक इंटेंशनल एक्सेजरेट करके किसी चीज़ को बोलना, मतलब ओवर स्टेट करके बोलना। जो एक्चुअल में है उसको और बढ़ा चढ़ा के बोलना, अनरियलिस्टिक सा लगे जो सुनने में, एक अनरियलिस्टिक स्टेटमेंट। जैसे अगर आप किसी को बोलते हैं, किसी लड़की को बोलते हैं तुम फूलों से भी नाजुक हो, या किसी लड़के को बोलते हैं, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल है? कोई फूलों से नाजुक हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सो आपने उसको या तो आपने उसको इम्प्रेस करने के लिए बोला है, या मजाक उड़ा रहे हो, या कुछ भी, मतलब आपने बढ़ा चढ़ा के उस चीज़ को बोला। जैसे हमने सुना है कि महाभारत में भीम में 100 हाथियों का बल था, है ना। उन्होंने जो हाथियों को जब महाभारत में घुमा के अंतरिक्ष में फेंका, वो वापस ही नहीं आए। एस्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा मतलब तेज़ी से फेंक दिया। तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। सो यही क्या है? हाइपरबोली। इसे क्यों यूज़ किया जाता है? हमें उसमें दिखाया गया है कि भीम में इतना बल था, या जिस लड़की की या लड़के की आप बात कर रहे हैं, फूलों से भी नाजुक, मतलब वो उससे भी नाजुक, मतलब वो बहुत ही कोमल है ना। तो दैट इज़ हाइपरबोली। तो इसे हमने अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा इम्प्रेसिव वे में बढ़ा चढ़ा के बोला, तो वो हो गया हाइपरबोली। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। दोस्तों, हम पॉपुलर कल्चर की आज की डेट की बात करें तो आज आपने देखा हो एवरीडे लाइफ में क्या है कि जो लोग हैं जिन्होंने अपना सामान बेचना है, अपनी सेल्स को बूस्ट करना है, वो भी प्रोडक्ट्स का जो अपना बढ़ा चढ़ा के एकदम एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही हाइपरबोल है, हाइपरबोली। टेक्निक का यूज़ जो लेखक हैं, पोएट हैं, काफ़ी समय से करते हुए आ रहे हैं, सदियों से करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, जब आपने हीरोइक प्लेज़, पोएट्री पढ़ी होगी, लव पोएम्स पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व की होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जनरल एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई किसी को कहता है कि वो उसके लिए चाँद तारे तोड़ के लेके आ सकता है, तो इट मीन्स वो ये कहना चाहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। इट मीन्स वो एक क्या यूज़ कर रहा है? किस टेक्निक का यूज़ कर रहा है? हाइपरबोली का यूज़ कर रहा है, अपनी स्टेटमेंट को एक इम्प्रेसिव वे में उसके सामने रखने के लिए, दूसरे इंसान के सामने रखने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे आप इसको हाइपरबोली को मेटाफर के जैसा भी समझ सकते हैं, क्योंकि मेटाफर में क्या कंपैरिजन किया जाता है, और हाइपरबोल में भी एक तरह का सिमिलर समथिंग है ना, इट इज़ सिमिलर टू दैट मेटाफर। जबकि हाइपरबोली का इस्तेमाल बढ़ा चढ़ा के चीज़ों के लिए किया जाता है, लेकिन मेटाफर का क्या है, कंपेयर किया जाता है। जैसे किसी को बोले तुम लायन जितने ताकतवर हो, है ना, तो अभी यू आर अ लायन मीन्स वो ये कहना चाहता है, मेटाफर है ये, यू आर अ लायन, वो ये कहना चाहता है कि तुम शेर जैसी ताकत रखते हो, लेकिन एक्चुअल में इंसान में इतनी ताकत नहीं है। तो वो भी बढ़ा चढ़ा के कह रहा है एक तरह से। सो बेसिक डिफरेंस ये है कि हाइपरबोल में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के ओवर स्टेटमेंट दे दी जाती है, लेकिन मेटाफर में थोड़ा बहुत लिहाज किया जाता है। सो दोस्तों, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।